हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आई होप कि जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिगार्डिंग इंसर्शन सॉर्ट वो सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसकी बेस्ट केस एज वेल एज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है और किस सिनेरियो में रहती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। अब वहीं सेम फंडामेंटल रखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अप्रोच क्या है, किस तरह से ये सॉर्ट करता है एरे को। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। एंड फाइनली हम बात करेंगे इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एट द वेरी एंड मैं आपसे पूछूंगी कि स्टेबल है या नहीं, बताना मुझे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे हम जाते हैं पीडीएफ पे अगेन, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। जब भी मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूंगी तो ये किस तरह से काम करता है। सपोज मेरे पास एरे है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर मैंने कुछ रेंडम एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 50 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया, 15 हो गया, और मे बी 17 हो गया, 25 हो गया, एंड देन 65 हो गया। इस तरह से हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये तो अब हमें सबको पता है। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सिलेक्शन सॉर्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जाम्पल हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं एक अलग से वेरिएबल ले लूंगी मिन इंडेक्स के नाम से। ठीक है, अब इस वेरिएबल का टास्क ये होगा, जो मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी एरे में उसका इंडेक्स स्टोर करना। और इनिशियली हम इसको इनिशियलाइज करेंगे आई की वैल्यू से। तो अब होगा क्या कि इनिशियली जब मैं बोल रही हूँ कि आई की वैल्यू 0 है एज अ वेरी फर्स्ट केस, तो मतलब कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मिन इंडेक्स की वैल्यू उस इंस्टेंट पे क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो मतलब कि इन अ वे मैं ये बोल रही हूँ कि 20 जो है मिनिमम एलिमेंट है। अब मैं स्टार्ट करूंगी यहां पे और मैं कंपेयर करूंगी कि ये जो एलिमेंट है, क्या वो मिन इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे छोटा है कि नहीं। अगर तो मान लो कि छोटा है, हम ये मान लेते हैं कि एलिमेंट जो है वो छोटा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमें रिप्लेस करना होगा, इस मिन इंडेक्स को अपडेट करना होगा आई वुड से। तो यहां पे हम एक फोर लूप चलाएंगे। वो फोर लूप हमेशा चलेगा जे की वैल्यू i+1 से कहां तक, n-1 इंडेक्स तक। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट कोड नहीं लिख रही यहाँ पे, सिंटेक्स को मत फोकस करना, सिर्फ लॉजिक समझने की कोशिश करना। तो मतलब अगर i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। और मैं कंपेयर करूंगी कि क्या जो एयर ऑफ j है जो कि 50 है, क्या वो वैल्यू छोटी है। इफ सपोज एयर ऑफ j की वैल्यू छोटी मिल जाती है मुझे, किससे, एयर ऑफ मिन इंडेक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगी, मिन इंडेक्स को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, मिन इंडेक्स को अपडेट कर दूंगी जे इंडेक्स से। तो बेसिकली एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास मिनिमम इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी जहां पे मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इस करंट जे की वैल्यू 1 पे क्या होगा, 50 है, राइट। 50 इज नॉट लेस देन द एलिमेंट प्रेजेंट एट मिन इंडेक्स। तो वी विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे। जे की वैल्यू 2 होगी, क्या 10 छोटा है किससे, एयर ऑफ मिन इंडेक्स से, 20 से, यस छोटा है। तो उस केस में आपको मिन इंडेक्स को अपडेट करना है किससे, 2 से, क्योंकि 2 पे जे की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना। तो इसका मतलब ये मैं कहना चाह रही हूं कि 2 इंडेक्स पे एक ऐसा एलिमेंट बैठा है अभी जो कि सबसे छोटा है करंटली। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, जे की वैल्यू 3 पे 15 है। अब देखो, क्या 15 छोटा है एयर ऑफ मिन इंडेक्स से, मतलब कि एयर ऑफ 2 मतलब कि 10 नहीं। वी विल गो अहेड, फिर हमारे पास आया 17, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 17। तो इस तरीके से हम पूरा आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर क्या आया 25, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर क्या आया 65,
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इस तरह से मेरे पास एज अ फाइनल कंप्लीटली इस लूप को रन करके मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं क्या करूंगी, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस फोर लूप हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है। अगर मेरा मिन इंडेक्स की वैल्यू, अगर मेरे मिन इंडेक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है आई के, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि इनिशियलाइज तो मैंने आई के इक्वल ही किया था। तो अगर वैल्यू चेंज हुई है, अगर वैल्यू चेंज हुई है मिन इंडेक्स की, तो उस केस में मुझे स्वैप करना है किसको, मुझे स्वैप करना है एर ऑफ मिन इंडेक्स को आई के साथ, एंड एर ऑफ आई। तो इस तरह से हम पूरा टास्क को कंप्लीट करेंगे। दिस इज हाउ वी विल सपोज टू डू दिस टास्क। तो होगा क्या कि हर एक आइट्रेशन में आपके पास मिनिमम एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाएगा। डू यू रिमेंबर द बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट जो है, लार्जर एलिमेंट आई वुड से, एक्सट्रीम राइट में आ रहा था। यहां पे मैं क्या कह रही हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट बार बार हर आइट्रेशन में लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि 0 और 2 का स्वैप होगा, तो 10 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, और फिर से मिन इंडेक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज हम किससे कर देंगे, 1 से। फिर से कंपैरिजन होगा 50, जो कि मिन इंडेक्स की वैल्यू अभी 1 स्टोर कर रखी है, राइट। तो जे की वैल्यू आई प्लस 1 से शुरू होगी, मतलब 20 से शुरू होगी। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे, क्या 50 जो है वो लेस देन 20 है? क्या 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एर ऑफ जे? एर ऑफ जे इज 20, सॉरी, एर ऑफ जे इज 20, कि जे की वैल्यू आई प्लस 1 से शुरू होगी। तो क्या 20 लेस देन 50 है? यस, 20 छोटा है। 20 छोटा है तो मिन इंडेक्स को हम अपडेट कर देंगे जे की वैल्यू से। जे की वैल्यू क्या थी, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड इंडेक्स पे हमें एनी हाउ एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि छोटा है एर ऑफ आई से, एर ऑफ मिन इंडेक्स जो पहले से अवेलेबल था। फिर से सेम कंपैरिजन होगा, हम आगे बढ़े। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो एर ऑफ जे में वैल्यू क्या है, 15। क्या वो छोटी है 20 से? यस। फिर से अपडेट करो, जे को 3 वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया मिन इंडेक्स से। फिर हम आगे बढ़े, अब कहीं पे अपडेट नहीं होगा। तो मतलब कि सेकेंड आइट्रेशन में सेकेंड मोस्ट लिस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था, 15। तो अब फिर से मेरे को क्या करना है, स्वैप करना है आई की वैल्यू 1, जहां पे एलिमेंट 50 था उसको 15 से। तो सेकेंड आइट्रेशन में 15 यहां आ जाएगा और 50 यहां चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक आइट्रेशन में, पहली आइट्रेशन खत्म हुई तो सबसे स्मॉलेस्ट आ गया, सेकेंड आइट्रेशन जब खत्म हुई तो टॉप 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आ गए, जब तीसरी इटरेशन खत्म होगी तो टॉप 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, जब चौथी होगी तो टॉप 4 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ दिस थिंग विल वर्क। समझ में आ गया? तो बेसिकली हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसी को मैं एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्लास बना रखी है मैंने। सबसे पहले मैं मेन मेथड को डिफाइन कर देती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और यहां पे मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एरे को डिफाइन कर देती हूँ फटाफट से, इंट। और मेरे पास एरे जो है उसमें मैं एलिमेंट्स रैंडमली डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20, 50, 12, 17, 19, 25, 97, समथिंग लाइक दैट। रैंडमली मैं कुछ भी डाल रही हूँ, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये मेरे पास एरे है। अब मैं फंक्शन बना देती हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, और फंक्शन कॉल कर देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से। इसके अंदर हम एरे को डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सॉर्टेड एरे इज, ऐसा करके हम प्रिंट करा सकते हैं, और फिर स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वो जरूरी प्रोसेस नहीं है, यू कैन प्रिंट बाय यूजिंग अ फॉर लूप ऑल्सो, मर्जी है आप लोगों की। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं अपनी एरे को डाल दूंगी, ठीक है। अब जो मेजर टास्क अपना रह गया है, दैट इज टू डिफाइन दिस फंक्शन, है ना, सिलेक्शन सॉर्ट। स्मॉल रख लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब इस फंक्शन को फटाफट से हम डिफाइन कर देते हैं। सो इट विल बी पब्लिक
स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ पे हम एरे को इंसर्ट कर देंगे। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक मिन इंडेक्स ले लेते हैं। सबसे पहले फोर लूप चलेगा ऑब्वियसली, जिसकी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे i इक्वल टू 0 से, और i की वैल्यू चलेगी लेस देन डॉट लेंथ, है ना। अब तक तो आप लोग प्रो हो चुके होंगे कि हम ये क्या क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मेजर टास्क शुरू होगा, जहां पे मैं मिन इंडेक्स को डिफाइन कर देती हूँ उसकी वैल्यू i से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस वेरिएबल की, min index is taking the index of minimum element at every iteration, ठीक है। हर आइट्रेशन में ये मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे फिर से हम एक फोर लूप लगाएंगे जिसमें j की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे i प्लस 1 से, j लेस देन, फिर से हम यहाँ पे एड डॉट लेंथ तक चलेंगे j प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, जस्ट कंपैरिजन करना है कि क्या एर ऑफ जे में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो छोटी है किससे, किससे छोटी है, एर ऑफ मिन इंडेक्स से, एर ऑफ मिन इंडेक्स से। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर मान लेते हैं हमें एलिमेंट की वैल्यू छोटी दिख जाती है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे किसके साथ में, जे के साथ में। तो इस तरह से अपने पास जब ये आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो मिन इंडेक्स में वो वैल्यू स्टोर होगी जहां पे मिनिमम एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं, है ना। अब फाइनली वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क व्हाट वी सपोज टू डू, बेसिकली अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या मिन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो i के इक्वल है। अगर तो इक्वल नहीं है तो फाइन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होगी इनिशियली, इनिशियलाइजेशन है, अगर मान लो कोई इसको एलिमेंट मिलता ही नहीं जो कि छोटा है ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेक्स के एलिमेंट से, तो वो अपडेट करेगा ही नहीं। अपडेट नहीं करेगा तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपडेट होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, स्वैप करना है। वी नीड टू डू अ स्वैप बिटवीन एर ऑफ मिन इंडेक्स एंड एर ऑफ i। तो कैसे करेंगे, int temp is equals to एर ऑफ min अंडरस्कोर इंडेक्स, एर ऑफ min अंडरस्कोर इंडेक्स में क्या जाना चाहिए, एर ऑफ i की वैल्यू, और एर ऑफ i की वैल्यू में क्या जाएगा, temp की वैल्यू। डन, दिस इज हाउ वी कैन डू द स्वैप। फाइनली आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी सपोज टू डू। एक चीज बस बची है यहाँ पे, वो इंपोर्ट करना, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार। आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। एक बार के लिए रन करके देखते हैं, कुछ इश्यू आएगा तो वी विल ट्राई टू सॉल्व एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। रन जावा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी विल बी एबल टू गेट अ सॉर्टेड एरे, राइट। हमने ये इनपुट डाला था, दिस इज द इनपुट एरे दैट वी हैव, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 12, 16, 17, 19, 20, 25, 50, 97, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी की पूरी अप्रोच के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच, तो क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो लूप्स लगा रहे हैं ना, एक लूप बाहर है, उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, तो क्या मैं कह सकती हूं, सॉरी, कैन आई से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो वो क्या होगी, क्या मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही हूं, नहीं, तो इट विल बी अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टास्क। देखो, ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम पे हम जो भी एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। और वो अप्रोच तब समझ में आएगी जब आप, जैसे मैं एरे लेती हूँ, फिर मैं ड्राई रन करके दिखाती हूँ किस तरीके से काम हो रहा है, वो आप अपने आप नोटबुक पे करेंगे। ट्राई टू ड्राई रन द थिंग्स
कि अच्छा ये अप्रोच जो बताई मैंने वो कैसे इम्प्लीमेंट होके एक सॉर्टेड एरे जनरेट कर रही है। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है और हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक, बट लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मार खा जाते हैं। तो हमें यहाँ पे किस तरीके से लॉजिक हमने अप्लाई किया, मिन इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं एवरी आइट्रेशन में, सॉरी हर आइट्रेशन में हम मिन इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं। दैट इज द मेन हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन सॉर्ट। तो मुद्दे की बात क्या निकली, पॉइंट टू नोट हियर इज कि at every iteration, if you will observe, we get smaller element, we get a smaller element in the extreme left. हर आइट्रेशन में आप देखोगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट में स्मॉल स्मॉल एलिमेंट डलते जा रहे हैं, डलते जा रहे हैं, जब तक कि हमारी एरे पूरी कंप्लीटली सॉर्टेड नहीं हो जाती। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अभी अभी हमने देखा, दैट विल बी इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। सिमिलरली हमने देखा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट विच इज बिग O ऑफ 1। अब अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि मुझे ना हर एक आइट्रेशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए या मुझे टॉप 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं, तो यू कैन सजेस्ट देम कि आप सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करो, 2 पास लगाओ, 2 आइट्रेशन लगाओ, यू विल बी एबल टू गेट। कोई आपसे पूछता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में कि मुझे ना टॉप 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो यू कैन से कि बबल सॉर्ट लगाओ, 2 आइट्रेशन करो, आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जब हम बबल सॉर्ट की बात करते हैं तो हर एक आइट्रेशन में जो बड़ा वाला एलिमेंट होता है, जो ग्रेटर एलिमेंट होता है, उसकी अप्रोच इस तरीके से है कि वो राइट साइड में जाता जाएगा। जब हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो जो छोटा एलिमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में जाता जाएगा। तो इस तरीके से ये एरे को सॉर्ट करता है। बबल सॉर्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि 2 एलिमेंट्स होंगे और वो आपस में कंपेयर होंगे। अगर पहले वाला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो स्वैप हो जाएगा। फिर हम इंसर्शन सॉर्ट पे आए। इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या पढ़ा कि इट्स लाइक अ कार्ड, जैसे हम कार्ड्स को अरेंज करते हैं, पहले एलिमेंट को एज इट इज रख दो, जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो कंपेयर होगा पहले वाले एलिमेंट से। अगर जो पहला एलिमेंट प्रेजेंट है वो बड़ा है दूसरे वाले एलिमेंट से तो फिर से स्वैप होगा। फिर हम आए आज सिलेक्शन सॉर्ट की वीडियो पे, जहां पे हमने पढ़ा कि ये क्या कर रहा है, ये मिनिमम इंडेक्स लेके चल रहा है। अब देखो, जब मैं बबल सॉर्ट की बात करती थी तो हर 2 एलिमेंट्स को मैं चेक करती थी, फिर मैं स्वैप करती थी, तो वहां पे स्वैप्स जो थे ना काफी ह्यूज अमाउंट में हो रहे थे। एक आइट्रेशन को कंप्लीटली सक्सेसफुल रन करने के लिए मुझे पता नहीं वर्स्ट के सिनेरियो में n-1 नंबर ऑफ स्वैप्स करने पड़ रहे थे, हमने देखा राइट। पर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूं, हर एक आइट्रेशन में मुझे सिर्फ एक ही स्वैप करना पड़ रहा है, और स्वैप करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, मुझे उसको कम करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट एनी हाउ मोर स्मार्ट हुआ बबल सॉर्ट से। क्यों? क्योंकि इसने एक स्मार्टनेस दिखाई कि मैं एक मिन इंडेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं सबसे पहले जो पूरी आइट्रेशन में मिनिमम एलिमेंट होगा ना, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्वैप कर दूंगा आई से। फाइनली एक ही स्वैप करूंगा हर एक आइट्रेशन में, जब तक मैं कंप्लीट ना कर दूं उस आइट्रेशन को मैं स्वैप नहीं करूंगा। तो अगर कोई तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये निकल के आती है इस पूरी कहानी से कि इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर नंबर ऑफ स्वैप्स, तो ये एक तरीके से लिमिटेशन हो गई बबल सॉर्ट की कि बहुत सारे स्वैप्स करने पड़ते हैं। कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम में? बबल सॉर्ट में। और सिलेक्शन सॉर्ट जब आया तो हमारे को सिंगल स्वैप करना पड़ा, सिंगल स्वैप इन एवरी आइट्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया जो बोलता है कि हर एक आइट्रेशन में मैं पहले स्टोर कर लूंगा कि मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, जहां पे मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो सिंगल स्वैप राइट इन अ सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट बेटर भी है बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द सिलेक्शन सॉर्ट दैट वी हैव। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन सॉर्ट का वो भी खत्म होता है।
अब अगली वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द नंबर थ्योरी. After that, we will talk about bits, data structure in Java, and finally we will move towards the operators on bits. तो आज की वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज ट्राई टू रीच आउट टू मी. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व all your doubts as soon as possible. With this, happy learning to all. Bye bye everyone, and I'll see you all in my next upcoming videos. Bye bye.